सो गाइज़ आज की क्लास है 27 और आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना। कल की क्लास में हमने सीखा था बॉडी मेज़रमेंट लेना सिंपल ब्लाउज़ का। तो सूती ब्लाउज़ की जो बॉडी मेज़रमेंट हमने लिया है वो आपने कल की क्लास में देखा ही होगा। उसी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम आज की क्लास शूट कर रहे हैं ब्लाउज़ की कटिंग, सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग ऑन पेपर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक पेपर लेना है जो कि आप न्यूज़पेपर या चार्ट पेपर कुछ भी ले सकते हो। आज मेरे पास न्यूज़पेपर है बिकॉज़ मैं भूल गई लाना इसीलिए। तो आज हम करेंगे इसकी कटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने 2 न्यूज़पेपर ले लेने हैं अगर कम पड़ेंगे तो, वैसे तो एक में ही काम हो जाएगा। ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किनारी है इसे हम बोलते हैं लंबाई। हो गई हमारी लंबाई, ये है चौड़ाई, विड्थ और अर्ज भी आप बोल सकते हैं। तो जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं हम हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से। अब हमारा ये अखबार थोड़ा सा चौड़ाई में कम पड़ेगा, जैसे कि मैं देख सकती हूँ। पहले मेरा 9.5 चाहिए, तो मैं इस तरह से ना लेकर मैं इसे, आप यही माने कि मैंने वैसा ही फ़ोल्ड किया है। ठीक है, हम बना रहे हैं यहाँ पे फ्रंट ओपन, तो हमने अपनी और ओपन साइड रखनी होगी अगर हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो। यदि हम बैक ओपन बनाएंगे तो बंद साइड रखेंगे, क्योंकि हम पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। डबल फोल्ड में रखा हमने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जो रेडी लेंथ है वो मैं बता देती हूँ दोबारा से। बॉडी मेजरमेंट रेडी लेंथ 15, चेस्ट 38, कमर 32, स्लीव का लेंथ है 6, गोलाई 12, आर्मोल 16, केंद्र 10.5, गैप 8 इंच का और तीरा 15। ठीक है, ये मेरे बॉडी मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हमने रेडी लेंथ लेना है। मेरी रेडी लेंथ है 15। यहाँ पे मैं 2 चीज़ एक साथ कवर करने वाली हूँ। एक तो बेल्ट ब्लाउज़, एक बिना बेल्ट ब्लाउज़, मतलब एक बेल्ट वाला ब्लाउज़, एक बिना बेल्ट वाला। 1.5 इंच प्लस करेंगे सादा ब्लाउज़ के लिए। अगर आपका बेल्ट ब्लाउज़ है तो आपने 2 इंच प्लस करना होगा रेडी लेंथ में। तो मैं यहाँ पे रेडी लेंथ मेरी 15 है, तो मैं यहाँ पे कम से कम 17 इंच लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं इसी में सेम चीज़ कवर करने वाली हूँ इसीलिए। तो 1.5 इंच हमारा रहेगा नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए। बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ से सीधा मार्क। अब ये जो लंबाई है किनारी है, यहाँ पे हुक का ही मार्जिन छोड़ना होता है 1/2 इंच का कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे शोल्डर कितना लेना है? मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 15। मेरा फुल शोल्डर 15 है, मैं माइनस कर रही हूँ इसमें से 2 इंच। ठीक है, अब आप कहोगे डीप नेक है फिर भी 2 ही माइनस कर रहे हो। जी हाँ, मैं सिर्फ 2 माइनस करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो 2 माइनस करने के बाद मेरा आया 13 इंच। 13 का आधा लूँगी मैं 6.5। कितना? 6.5। ठीक है, आपका जो आएगा आप अपना करना। और मैंने ये वाला छोड़ के लिया है 6.5। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 6.5 लिया। अब आर्मोल हम रखेंगे। आर्मोल मैं रखने वाली हूँ 6 इंच का। कितना? ओनली 6 इंच। ठीक है, यहाँ से हम सीधा मार्क कर देंगे। ये मेरा हो गया। अब उसके बाद यहाँ मैंने 6.5 लिया, आर्मोल मैंने 1/2 इंच कम करके लिया। ठीक है, फिर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे तो मेरा है 38 इंच पे। ठीक है, मैंने अभी पूरा लगाया, यहाँ तक मेरा 9.5 आ रहा है और उसके बाद मैं 3 इंच ले रही हूँ मार्जिन। आप बिगनर हैं तो 2.5 से 3 इंच आप मार्जिन लेंगे। ठीक है, कमर का हमने कोई लूजिंग नहीं लिया, ना हमने फिटिंग का मार्क किया, कुछ भी नहीं किया। सीधा सीधा चेस्ट लाइन हमने नीचे तक ले गए। हम यही लाइन हम नीचे तक ले गए और ये वाला लाइन भी हम नीचे तक ले गए। यहाँ पे हमने कमर की कोई मार्क नहीं करना होता है। जो मेरा मेथड है मैं वो बता रही हूँ आपको। यहाँ से नेक का विड्थ रखना है। आप चाहे तो 2.5 रख सकते हैं। जो नॉर्मल होती है वो ओनली 2.5 इंच होती है। ठीक है, नॉर्मल 2.5 इंच की नेक विड्थ होती है, पर मेरे को क्या है ना, थोड़ी ब्रॉड पसंद है तो मैं 3 इंच का नेक रखने वाली हूँ। 3 नहीं, सॉरी, मैं 3.5 का रखने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3.5 की नेक विड्थ रख रही हूँ। आप 2.5 भी ले सकते हो, आपका चॉइस है। लेंथ जो रखूँगी वो रखूँगी 6.5। ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रंट का नेक लेंथ मैंने 6.5 लिया है तो मैं 6.5 ही रखूँगी। ठीक है, अपना चॉइस होता है, किसी को ज़्यादा चौड़े पहनने, किसी को कम नॉर्मल, लेकिन 2.5 तो होता ही है। लेंथ भी आपका अपना चॉइस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ गोलाई का निशान। यहाँ से हमने
1 इंच लेना है कॉर्नर से और ये लेना है आर्म होल का आधा। इस यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा उसके बीच में हमने निशान लगाया और इस वाले पॉइंट से ऐसे लेकर जा रहे हैं। ये मेरा आर्म होल हो गया फ्रंट का। बैक का आर्म होल हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ा के लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके गई, यहीं सेंटर पे ही मिलाया और वहाँ ऊपर जाके मिक्स हो गया। यहाँ से तो मिक्स रहेगा, बस यहाँ से इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपने लेना है चेस्ट का 10वां हिस्सा या फिर आपने जो मेज़र किया है उसके हिसाब से देखें। मेरा तो 4 आया था, ठीक है। फिर आपने यहाँ से लेना है वस्ट पॉइंट, तो मेरा कितना आया था 10.5, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 11 इंच पे वस्ट पॉइंट, क्योंकि मेरा 10.5 आया था। इसी सीध में लेना है। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा, तो मुझे टोटल 10.5 मिल जाएगा। अब ये हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये वाला हमारा पॉइंट मिल गया हमें। अब इससे 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे हम, 1 इंच नीचे, और ये सीध रहेगी, ठीक है। 1 इंच नीचे ये वाला प्लेट, फिर इसी पॉइंट, ये हो गया हमारा एक प्लेट, और इसी पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे यहाँ से, ये जो है 1.5 इंच की दूरी है, यहाँ पे 1 इंच की दूरी है। यहाँ से यहाँ 1.5 इंच की दूरी पे मैंने एक निशान लगा दिया, ये मेरी प्लेट आ जाएगी। फिर इधर की साइड पे 2 इंच की दूरी पे यहाँ लगा दिया, ठीक है। सेम हमने इधर लगाना है 2 इंच की दूरी पे, मतलब इस पॉइंट की दूरी से ही हमने 1 इंच की दूरी पे, फिर 1.5 इंच की दूरी पे, फिर 2 इंच की दूरी, 2 इंच की दूरी। कहने का मतलब आपने इस इंची टेप को ऐसे रखना है, ठीक है। फिर ऐसे घुमाया, फिर इस तरह से ही आपने घुमा घुमा के ही सारी डॉट डालनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये ऐसे मिलाएं कहाँ मिलाएं, तो देखिए मैं आपको एक ये लाइन को ना सीधा करके दिखाती हूँ, क्योंकि आपको ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ये प्लेट डालते कैसे हैं। अब देखो ये वाली प्लेट तो हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये वाली प्लेट हमारी इस लाइन से 1/2 इंच ऊपर आ गई, तो हम इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये वाली प्लेट हमारी इस लाइन के थोड़ा सा यहाँ पे जाएगी, मतलब इसको इस तरह से करती हुई जाएगी ये लाइन, ठीक है। ये प्लेट हो गई। अब ये वाली प्लेट हमारी इस तरह से जाएगी आर्म होल के पास, ठीक है। ये ऐसे आ गई। अब ये हमारा ना कुछ इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये मेरा राउंड से बाहर जा रहा है, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे ले आएंगे, ये चीज़। तो आप इस तरह से करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो प्लेट है वो सही डली है नहीं डली है। इस सर्कल के आसपास आनी चाहिए हमारी प्लेट। तो ये हमारी प्लेट हो गई। अब इन्हें डालना कैसे, एक और समस्या है कि इतनी कितनी चौड़ी डालनी है। ये वाली आपने इस तरह से 1 इंच की चौड़ाई में डालनी होती है। कितनी, इस साइड से भी 1 इंच और इस साइड से भी 1 इंच, ठीक है। या 1/4 इंच ले सकते हो, कपड़ा कम है तो। और यहाँ से ऐसे हमने लिया, ये ऐसे लिया सीधा, कितना, कम से कम 1 या 1.25 इंच के लगभग है, ठीक है। ये हमारा, अब उसके बाद हमने ये यहाँ मिलाना है, मतलब ऐसे ही हमने स्टिचिंग के समय पे भी करना है, डायरेक्ट तिरछा नहीं करना है। यहाँ तक तो सीधा आता है, उसके बाद हम तिरछा करते हैं। एक्चुअली यहाँ तक ये सीधा आया, उसके बाद हमने तिरछा किया। ये हमारी डलेगी टोटल 1 इंच की, तो मतलब 1/2 इंच डलेगी इस तरह से। बहुत पतले हैं तो पतली डलेगी, ठीक है। फिर ये वाली भी हमारी ऐसे ही डलेगी, ये बाकी प्लेट हमारी पतली डलेंगी, बस वो एक सेंटर की अच्छे से डालनी होती है ये वाली, ठीक है। इससे ज़्यादा पफ क्रिएट होता है। अब ये वाली हमारी इस तरह से डलेगी, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये हमारा प्लेट, ठीक है। फ्रंट पार्ट डबल में हमने कट करना होता है, क्योंकि 2 हिस्से कट होंगे हमारे फ्रंट साइड के। पहले मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें बेल्ट ब्लाउज़ भी कवर करूँगी। मैं पूरी ड्राफ्टिंग सेम करती हूँ, बस रेडी लेंथ में मैं सिंपल ब्लाउज़ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ और बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने 2 इंच लिया है ना, तो आपको बाकी सिंपल ही सेम रखना है फोर्टक्स वालों को, लेकिन जिसको बेल्ट ब्लाउज़ बनाना है उसने 1/2 इंच मेरी तरह एक्स्ट्रा लेना है। प्लस आपने क्या करना है, बस सारी ड्राफ्टिंग करने के बाद एक चेंजेस करना है। यहाँ से नीचे से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये सीधा मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद ये मैं पट्टी बता रही हूँ बेल्ट पट्टी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। यहाँ से 2.5 इंच पे, इस जगह से 2.5 इंच
और यहाँ से 1/2 इंच ये इस तरह से शेप लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी शेप आ जाएगी और यहाँ से भी हल्का सा तिरछा कर देंगे तो शेप आ गया। ये बेल्ट हो गई हमारी और ये हमारी नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह होती है। मैं तो इतना ही चेंजेस करती हूँ, मेरी बेल्ट ब्लाउज़ में अलग से कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। बस हल्की सी यहाँ से हम चौड़ाई बढ़ा देते हैं इस तरह से क्योंकि यहाँ पे ताकि पफ अच्छे से बन सके, और मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करती हूँ। और इस प्लेट की थोड़ी सी लंबाई मैं ऊपर ले जाती हूँ, जैसे ये फ़िलहाल कितनी आ रही है 2, तो मैं 2.5 पे कर देती हूँ बस, और कोई चेंजेस नहीं करना है। तो फ़िलहाल हम इसकी करते हैं कटिंग। अब ये बेल्ट वाले किसे बनाने चाहिए वो आपको मैं बता देती हूँ। अब आप कहोगे बेल्ट वाले क्यों बनाने चाहिए, सिंपल क्यों नहीं बनाने चाहिए? तो बेल्ट वाले मेरे जैसे लोगों को बनाने चाहिए जिसका ये चीज़ ज़्यादा है और कमर पतला है, चेस्ट ज़्यादा कमर पतला, उनकी फ़िटिंग देने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या करें, बेल्ट ब्लाउज़ पे जाएँ। अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप सिंपल ब्लाउज़ पे जाएँ, ठीक है। तो मैं अपना बेल्ट ब्लाउज़ ही कट करूँगी क्योंकि मुझे पहन के भी तो दिखाना है कि फ़िटिंग कैसे आती है। ये हो गई हमारा फ्रंट पार्ट की। अभी मैं बेल्ट वाला अलग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बंद साइड से हमने बैक पार्ट लेना है, तो इस फ्रंट पार्ट को हम उठा के इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। ध्यान रहे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो ये वाली जगह पे आना चाहिए, इस साइड पे, ना कि शोल्डर साइड पे। इस तरह से हम रखेंगे। ये 1/2 इंच बाहर की ओर निकालेंगे, ऊपर से बिल्कुल एडजस्ट करके रखेंगे। इस तरह से आएगा ये, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं करना, सिर्फ एज इट इज़ हमने ड्राफ्ट कर देना है, कर दूंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया बैक, बिल्कुल एज इट इज़ हमने करना है फ़िलहाल के लिए। कुछ चेंजेस करेंगे लेकिन अभी हम नेक विड्थ का निशान लगा लिया क्योंकि शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये जितना भी जा रहा है जाने देंगे पर शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हटाएंगे, इसकी कोई नीड नहीं है। अब एक चेंजेस करना है बैक पार्ट में। जो आपकी रेडी लेंथ है उसमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा करना है, बाकी सब एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा प्लेट है, बैक में कम है। तो रेडी लेंथ मेरी कितनी है 15, तो मैं 16 इंच पे रखने वाली हूँ, बाकी सब हटा दूँगी मैं। 16। अब ये वाला हमारा पुराना जो हमने निशान लगाया वो है, लेकिन हमने चौड़ाई भी कम करनी है। कितनी? 1 इंच। कारण क्योंकि हमारी बैक में 2 प्लेट हैं, फ्रंट में ज़्यादा है, इसीलिए। हमारी चेस्ट लाइन कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आ रही है हमारी चेस्ट लाइन। अब हमने बाकी सब सेम रखना है, बस चौड़ाई और लंबाई कम कर दी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक विड्थ तो हमारी लग गई है, अब हम लेंथ लेंगे 9 इंच, क्योंकि मैंने 9 इंच का ही आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 9.5 ले रही हूँ, ठीक है। और विड्थ हमने उतनी लेनी है जितनी हमारी ऊपर है, हमने नीचे से बढ़ानी नहीं है, ना बढ़ानी है ना घटानी है, हमने सेम रखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राउंड नेक का ही शेप लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा राउंड नेक। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये हमारा हो गया बैक पार्ट की कटिंग। अब हमने इसमें प्लेट डालनी है। जैसे कि मेरा कमर कितना है 32 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके बीच सेंटर में हमने प्लेट डालनी है। 32 का हाफ करेंगे और लंबाई प्लेट की हम 5 इंच रखेंगे, 5 या 5.5, ठीक है। 5 से कम बिल्कुल नहीं रखनी है आपको, कितना 5.5 भी रख सकते हो। सेम ये ऐसे डलेगी जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डाली है ना, वैसे ही, इस तरह से। और ये इस तरह से, यहाँ से सीधा और यहाँ तक तिरछा, ठीक है। ये हो गए हमारे बैक पार्ट। सिर्फ फ्रंट के दोनों पार्ट लिए, बैक हटा दिया मैंने। हल्का सा यहाँ से नीचे ले जाएंगे, क्यों वो मैं आपको भी बताऊंगी। ये ध्यान से देखो, मैंने हल्का सा ये जो नीचे जाके कटिंग की है ना, उसका एक कारण है। जब हम ये प्लेट डालेंगे तो ये कोना देखो ऊपर उठता है, ये कोना ऑटोमेटिक ऊपर उठ के जाता है, तो ये शेप ख़राब कर देता है। ये ऐसे आता स्क्वायर बन जाता, पर हमें तो शेप रखनी है ना इसकी, तो मैंने हल्का सा टिल्ट कर दिया, तिरछा कट किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। मैं बेल्ट अभी कट नहीं कर रही हूँ, जब मैं कपड़े पे सिखाऊंगी तब मैं बेल्ट वाला अपना बनाऊंगी, इसीलिए, ठीक है।
जैसे कि मेरा आर्मोल कितना आया था 16 बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मेरा यहाँ पे 8 रेडी चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हाफ प्लेट में जाएगा, हाफ मेरा शोल्डर की सिलाई में जाएगा। ठीक है, ये आपने कटिंग से पहले चेक करना है, मैं ये चीज़ भूल गई, कोई बात नहीं। मेरा ये बैठ रहा है 9, मतलब हाफ इंच मुझे प्लेट में मिल जाएगा, हाफ इंच मेरा शोल्डर में, तो रेडी मुझे 8 मिल जाएगा, तो मेरा तो ये परफेक्ट आ गया। ठीक है, अगर आपका कम ज़्यादा आएगा तो आपने क्या करना है, चेस्ट लाइन नीचे ले जानी है, अगर आपको बड़ा करना है तो वापस गोलाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। चेस्ट लाइन ऊपर ले जाके गोलाई करोगे तो आपका आर्मोल छोटा हो जाएगा। जिसे छोटा करना है, जिसे बड़ा करना है, मैंने आइडिया दे दिया आपको, और एक बार में फिक्स आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आर्मोल के अकॉर्डिंग ही हमने स्लीव्स भी कट करने हैं, ताकि हमारी स्लीव कभी छोटी ना आए। अब यहाँ पे अब हमने कपड़ा लेना है 4 फोल्ड में। ठीक है, ये ऐसे किया और एक बार और फोल्ड किया, कहने का मतलब कपड़ा 4 फोल्ड में हो और अपनी ओर बंद साइड हो। ठीक है, यहाँ से मैंने 4 फोल्ड किया। स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले भी शेयर की है, आपको आइडिया होगा। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा एक ही अलग क्लास में नहीं डाल रही, इसी में डाल रही हूँ, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ये चौड़ाई हमें चाहिए चेस्ट के 4th पार्ट जितनी, जैसे मेरा 9.5 आ रहा है तो मेरे लिए इतना इनफ है कपड़ा। ठीक है, कपड़े पे तो हम लिमिट का यूज़ करेंगे, बेस्ट नहीं करेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये बंद है, और यहाँ पे आप ओपन रख सकते हैं, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, पर ये बंद होना ज़रूरी है, ताकि आपकी स्लीव 4 ना बन जाए, 2 ही चाहिए ना हमें तो। अब रेडी लेंथ मेरी कितनी है स्लीव्स में, पहले हमने 1.5 इंच लेना है फोल्डिंग मार्जिन, क्योंकि कॉटन ब्लाउज़ में फ़ोल्ड करते हैं, तुरपाई वाला अच्छा लगता है कॉटन ब्लाउज़ में। ठीक है, मैंने 1.5 इंच लिया, आप 2 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, 1.5 इंच ज़रूरी है, 2 इंच भी ले सकते हो। रेडी लेंथ है मेरी 6, तो मैं 6.5 लूँगी, कारण हाफ इंच हम बाजू जोड़ने में लगा देंगे, तो हाफ इंच तो मेरा कम हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं अलग से ले लूँ हाफ इंच जोड़ने का। तो रेडी 6.5 रखेंगे फ़िलहाल, क्योंकि 6 रह जाएगा मेरा। ठीक है, तो 6.5 हो गया, मेरा पूरा पूरा कपड़ा है। फिर ये स्लीव्स है 6.5 की, तो हम यहाँ पे जैसे 4 और 5 इंच की स्लीव में हम 2.5 इंच डाउन करते हैं, 5 के बाद हम 3 डाउन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउन कर रही हूँ कम से कम 2.25, ना 3 ना 2.5, मैं 2.25 डाउन करूँगी, क्योंकि ये बड़ी बाजू नहीं है ना छोटी है, तो बीच का लेंगे हम। ठीक है, अब मेरी गोलाई कितनी है 12, तो आधा लेंगे 6, 2 इंच मार्जिन। ठीक है, मेरा कितना है 6, तो मैं यहाँ पे 7 इंच का लूँगी। ठीक है, या फिर आप बाइसेप्स का नाप ले सकते हो, बट छोटी बाजू में बाइसेप्स के नाप की ज़रूरत नहीं होती। जो ये गोलाई है उसका आप 1 इंच बढ़ा के ले सकते हो, लेकिन किसी किसी का ये चेंज हो सकता है, कोई आर्मोल ज़्यादा मोटा भी हो सकता है। ठीक है, बाइसेप सॉरी, किसी किसी का बाइसेप मोटा भी हो सकता है, तो आप मेज़र भी कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था मेज़रमेंट में। 7 इंच हो गया। अब यहाँ से इस तरह मिला देंगे, यहाँ से इस तरह मिला देंगे, इसे यहाँ से और इसे यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तिरछा मिला दिया। अब हमने करनी है गोलाई, तो ये 2.5 और इसके बीच में एक निशान। अब यहाँ से इस तरह से आपने गोलाई कर देनी है, और यहाँ से इस तरह से आपने गोलाई करनी है। इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बस। अब हमारी, हाँ, हमने एक बार ये चेक करना है, जैसे मुझे ये 9 आ रहा है, तो हाफ इंच इसके लिए था, हाफ इंच इसके लिए था, 8 मुझे रेडी मिल जाएगा ये प्लेट डाल के और जोड़ने के बाद। तो मुझे 8 इंच ये भी तो चाहिए, ताकि मेरी बाजू छोटी ना पड़े। तो क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इस तरह से मेज़र करेंगे फ्रंट आर्मोल, क्योंकि ब्लाउज़ में भी हमने फ्रंट आर्मोल ही तो मेज़र किया है। ये मेरा परफेक्ट 8 इंच आ रहा है, आप देख सकते हो, ये मेरा परफेक्ट 8 इंच पे आ रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये देख सकते हो आप, मेरा 8 इंच परफेक्ट आ रहा है ये आर्मोल। अगर कम ज़्यादा लग रहा है आपको तो थोड़ा सा ऊपर ले जाके करना पड़ेगा। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ पे हमने कट लगाना होता है इस तरह से बीच में, और यहाँ पे भी हमने कट लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट उठाएंगे और इसमें हम फ्रंट की छटाई करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, ये इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाएगा। हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है।
ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट, ये हमारे बैक का पार्ट और ये हमारी 2 स्लीव्स हैं, ठीक है, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में लिया था। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो यस टाइप करना है और इसकी प्रैक्टिस आपने 2-3 डायग्राम बना के करनी है, तब जाके हम नेक्स्ट क्लास में कपड़े पे सीखेंगे। और ये डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग हमने करना सीखा है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स, और दोनों का आर्म होल मैच करना सीखा है ताकि आपकी स्लीव कभी भी छोटी ना पड़े। सो गाइस, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बनता है भाई, और कमेंट में लाइक शेयर तो करना ही है, और साथ ही साथ हमें बहुत सारा प्यार दें ताकि हम आगे भी ऐसे ही मोटिवेट होते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।